ओम शांति। आज 17/7/2024 17 जुलाई 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, इस शरीर को ना देख आत्मा को देखो, अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो। इस अवस्था को जमाना है, यही ऊंची मंजिल है। पहला पाठ बाबा ने पढ़ाया कि मैं कौन, मैं आत्मा। तो इस शरीर को ना देख, भ्रकुटी के मध्य चमकता हुआ अपने को आत्मिक स्वरूप में स्थित करो, अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो। इस अवस्था को जमाना है, यही इस ज्ञान में आगे से आगे बढ़ने की सबसे ऊंची मंजिल है। प्रश्न है, तुम बच्चे शिव बाबा के साथ घर में कब जाएंगे? हम आत्माओं का घर है परम धाम। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चे शिव बाबा के साथ उस परम धाम शांति धाम में कब जाएंगे? उत्तर, जब अपवित्रता की मात्रा रिंचक भी नहीं रहेगी, जब संकल्प में भी अपवित्रता नहीं रहेगी। जैसे शिव बाबा प्योर है, ऐसे तुम बच्चे भी पवित्र बनेंगे, तब ऊपर जा सकेंगे। अभी तुम बच्चे शिव बाबा के सम्मुख हो, ज्ञान सागर से ज्ञान सुनकर जब फूल समान हो जाएंगे, बाबा को ज्ञान से खाली, बाबा को शिव बाबा को ज्ञान से खाली कर देंगे, फिर वह शांत हो जाएंगे। तुम बच्चे भी शांति धाम में चले जाएंगे। जब बाबा अपना सारा ज्ञान बच्चों को दे देंगे, बाबा ज्ञान सुना देंगे, तो बाबा तब बच्चों को शांति धाम ले जाएंगे। वहाँ ज्ञान टपकना बंद हो जाएगा। अभी जब तक इस संगम युग का अंत से अंत तक का समय चलेगा, तब तक बाबा कहते हैं अंत में बाबा का ये ज्ञान तुम बच्चों के लिए आता रहेगा, सुनते रहना। सब कुछ दे दिया, उनका पाठ है साइलेंस का। अब शिव बाबा फिर क्या करेंगे? बच्चों को ज्ञान देकर, पावन बनाकर शांति धाम से वाया सतयुग लेके जाएंगे। सतयुगी दुनिया में तुम बच्चे आओगे, फिर बाबा का पाठ समाप्त हो जाएगा। तो बाबा का पाठ है साइलेंस का। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, याद की मेहनत और ज्ञान की धारणा से कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करना है। शिव बाबा को याद की मेहनत से और ज्ञान की धारणा से कर्मातीत अवस्था माना। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, ऐसी अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञान सागर की संपूर्ण ज्ञान स्वयं में धारण करनी है। दूसरा, आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे निकालकर संपूर्ण वाइसलेस बनना है। जो आत्मा में विकार पड़े हैं, जो आत्मा में कमजोरियां हैं, उसे निकालकर संपूर्ण पावन बनना है। रिंचक मात्र भी अपवित्रता का अंश ना रहे। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये अभ्यास करना है। वरदान है, समय और संकल्प रूपी खजाने पर अटेंशन दें। जमा का खाता बढ़ाने वाले पद्मा पदम पति भव। वैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन समय और संकल्प विशेष, इन दो खजानों पर अटेंशन दो। हर समय संकल्प श्रेष्ठ और शुभ हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। इस समय एक जमा करेंगे तो पदम मिलेगा। हिसाब है एक का पदम गुणा करके देने की ये बैंक है। इसीलिए क्या भी हो, त्याग करना पड़े, तपस्वी बनना पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए, इन दो बार अटेंशन दो तो पद्मापति बन जाएंगे। दो संकल्प, बाबा कहते हैं, दो खजानों को अटेंशन दो। अपना समय बचाओ और अपने संकल्पों को अटेंशन दो कि हमारे संकल्प किस तरफ जा रहे हैं, तो पद्मापदम पति बन जाएंगे। जब ये संकल्प, ये समय शिव बाबा की तरफ लग जाएगा, शिव बाबा की याद से भर जाएगा, तो आपका जमा का खाता बढ़ता जाएगा। स्लोगन है, मनोबल से सेवा करो, मनसा सेवा करो। मनसा सेवा, सम्मान में स्थित होकर मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। इन संकल्पों के साथ मनसा सेवा करो, उसकी प्रारब्ध कई गुना ज़्यादा मिलेगी। आज के भले से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, या फिर मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। पवित्रता का नारंगी रंग का प्रकाश, ऑरेंज रंग का प्रकाश मुझ आत्मा से निकलकर सर्वप्रथम मेरे पूरे शरीर में जा रहा है, और धीरे धीरे करके मुझ आत्मा से, मेरे आँखों से, हाथों से निकलकर इस पूरे संसार में फैलता जा रहा है। 1 मिनट के लिए पवित्रता के सागर शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे।
मैं आत्मा इस देह में अवतरित एक उड़ता पंछी, एक दिव्य आत्मा हूँ। अपने उमंग और उल्लास के पंखों से उड़कर इस नश्वर देह को छोड़कर मैं आत्मा धीरे धीरे परम धाम में शिव बाबा के समक्ष उपस्थित हूँ। सर्वशक्तियों के मालिक सर्वशक्तिमान शिव बाबा के दिव्य शक्तियों से मैं आत्मा डबल लाइट का अनुभव कर रही हूँ, जिससे मेरी सभी समस्याएं, मेरे दुख, मेरी सभी परेशानियां समाप्त होती जा रही हैं। मेरी सभी कमजोरियां दग्ध होती जा रही हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली बनकर हर परिस्थिति को आसानी से निभा रही हूँ। मैं हल्केपन का अनुभव कर रही हूँ। मेरे शक्तिशाली प्रकंपन से मेरे और इस पूरे संसार के समस्त विघ्न समाप्त होते जा रहे हैं। संसार की सभी आत्माएं ईश्वरीय शक्तियों का अनुभव कर रही हैं। मैं आत्मा इस संसार के सर्व आकर्षणों से उपराम बन चुकी हूँ। अशरीरी अवस्था का अनुभव कर रही हूँ मैं आत्मा।